हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 1.2 के ऑल क्वेश्चंस, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल। इसे हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ करना है। प्रूव डैट रूट 5 जो है वो हमारा इरेशनल है। रूट 5 इरेशनल है तो हम इसे मानेंगे। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हम इसे रेशनल मानेंगे। रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी जो है वो हमारा को प्राइम है। रूट 5 इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा रूट 5 बी का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 5 बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर, ये स्क्वायर लगने की वजह से रूट हट गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायरिंग। यहाँ पे हमें करना था स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ये लेट ए इक्वल 5c, hence a is also divisible। यहाँ पे हमें लिखना है hence a is also divisible by 5, hence a is also divisible by 5। अब लेट a इक्वल 5c, लेट a इक्वल 5c तो 5b स्क्वायर, मतलब कि ए की जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है वो आई है 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे हम पुट कर देंगे 5b स्क्वायर इक्वल 5c का होल स्क्वायर। तो 5 एज इट इज ऐसे आ जाएगा और 5b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होकर हो जाएगा 25 80 का स्क्वायर। 5 से 5 कट जाएगा 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इससे पहले भी हमें एक लाइन लिखनी थी, b स्क्वायर इज डिविजिबल। यहाँ पे b स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर जो है वो तो डिविजिबल बाई 5 है, 5 से डिविजिबल है। हेंस ऑल्सो b भी जो है, हेंस ऑल्सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5।
A and B हैविंग कॉमन फैक्टर, ए और बी में जो वो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 5। हम लास्ट में लिख देंगे सिंस दिस contradiction is because of our assumption आर रॉन्ग, क्योंकि हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, हमने ऊपर जो माना था। यहाँ लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस रूट 5 इज इरेशनल। प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है ये इरेशनल है। हमें प्रूव करना है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। लेट अस, इसे हम मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। इसे हम रेशनल मानेंगे। 3 + 2 √ 5 = A/B। A एंड B जो है वो है हमारे A एंड B आर को प्राइम। A एंड B आर को प्राइम 2 √ 5 इक्वल, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 √ 5 A/B - 3/1 2 √ 5 इक्वल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A - 3B अपॉन में 2B, A - 3B अपॉन में 2B अपॉन में B। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से √ 5 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पे आ जाएगा √ 5 इक्वल A - 3B। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हो जाएगा 2B। अब यहाँ पे लिख देंगे हम A एंड B आर इंटीजर। A एंड B जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं। A - 3B अपॉन 2B इज रेशनल बट वी नो दैट √ 5 जो है वो इरेशनल है। ये A - 3B अपॉन 2B इरेशनल है, बट वी नो डैट, लेकिन हम जानते हैं कि √ 5 जो है वो हमारा इरेशनल है। सो
this contradiction. So this contradiction is because our assumption, वो जो हमने assumption, हमारा assumption जो है वो wrong है. because our assumption are wrong. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. बिकॉज आवर assumption आर रॉन्ग, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. यह है क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. ये फॉलोइंग है, इन्हें हमें इरेशनल प्रूव करना है. इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पार्ट है 1/√2. इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चंस में किया है वैसे ही हमें इन्हें भी इरेशनल प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. let us assume that 1/√2 is irrational. 1/√2 is irrational. 1/√2 equal a/b. a and b are को-प्राइम. a और b जो है वो हमारा को-प्राइम है. इसे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई. b इक्वल √2a. b अपॉन a इक्वल √2. सिंस a एंड b जो है वो है a एंड b आर इंटीजर्स. b एंड a इज रेशनल. b एंड a जो है वो रेशनल है. बट वी नो दैट √2 is irrational since this contradiction is irrational because of our assumption are wrong. बिकॉज हमारा जो assumption था वो रॉन्ग था. यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस 1/√2 इज इरेशनल. यही करना था हमें प्रूफ. अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट. यह है सेकंड पार्ट 7/5. 7/5 लेट अस एज्यूम. इसे भी जैसे हमने लास्ट पार्ट को करा था वैसे ही करना है. दैट 7/5 इज रेशनल. इसे हम रेशनल मान लेंगे. इक्वल a/b. a एंड b आर को-प्राइम. a और b जो है वो हमारे को-प्राइम हैं. √5 इक्वल a. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इक्वल a/7b. Since a and b
आर इंटीजर्स a upon 7b इज रेशनल। a अपॉन 7b जो है वो रेशनल है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है, सिंस दिस contradiction is seen because our assumptions are wrong, hence 7 under root 5 is irrational। यही हमें प्रूव करना था। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यह है इसका थर्ड पार्ट, 6 प्लस रूट 2। let us assume that 6 plus root 2 is rational। इसे हम रेशनल मान लेंगे। 6 प्लस रूट 2 इक्वल a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम। a और b जो है वो को प्राइम है। रूट 2 इक्वल a अपॉन b माइनस 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 6। रूट 2 इक्वल a माइनस 6b अपॉन b, सिंस a एंड b आर इंटीजर। सिंस a एंड b जो है वो इंटीजर्स है। a माइनस 6b, a माइनस 6b ये जो है a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। ये रेशनल है, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। बट रूट 2 जो है वो इरेशनल है, सिंस दिस contradiction is irrational because our assumptions are wrong, hence 6 plus root 2 is इरेशनल। 6 प्लस रूट 2 जो है वो हमारा इरेशनल है। ये हमें प्रूव करना था। ये 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। 1.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। इस वीडियो में हमने 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।